G20। तो आज बात करेंगे एडोबे इलस्ट्रेटर की एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है स्ट्रोक। स्ट्रोक आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे, टेक्स्ट पे और एज ए आउटलाइन भी यूज़ कर रहे होते हैं और इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। G20 तो सबसे पहले हम अप्रोच करेंगे कि हमारा स्ट्रोक होता कहाँ कहाँ पे है। तो आप देख सकते हो जो हमारा सब मेन्यू है उसमें आपको फिल और ये स्ट्रोक यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस वेट वेरिएबल और स्टाइल हमें यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है जी। और लेफ्ट साइड पे आप देखें तो बड़ा प्रोमिनेंटली नीचे आप देख सकते हो ये फिल है और ये हमारी आउटलाइन है, ठीक है जी। तो मैंने क्लिक कर दिया एंड ऑन द राइट साइड वी हैव दिस तीन लाइंस जो बनी हुई है स्ट्रोक लाइक, ये हमारे पास मिल जाती है ऑप्शन। और विंडो में हम जाएं तो स्ट्रोक हमें कंट्रोल F10 से भी मिल जाता है, ठीक है जी। इसको मैंने प्रेस किया एंड नाउ वी हैव दिस ओपन हेयर। तो हो सकता है फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करें तो आपके पास फर्दर एडवांस ऑप्शंस ना आ रही हों, क्योंकि आई नो कि इसमें होती हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो इस आइकन पे अगर आप क्लिक करें, मोस्टली इस तरह के पैनल में ये आइकन होता है, तो शो ऑप्शंस मैं करूँगा और नाउ वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। अब फर्दर मैं क्या करूँगा, मैं अपना फिल भी ऑन कर देता हूँ ताकि हमें आइडिया हो सके कि हमारा फिल और स्ट्रोक जो है वो ऑन, अगर ऑफ है या नन है, ठीक है। इसको मैं नन कर देता हूँ फॉर नाउ। अभी मैं लाइन सेगमेंट लगा रहा हूँ और नाउ यू कैन सी हमारे पास स्ट्रोक का कोई कलर नहीं है, ठीक है जी। तो इधर से मैं इसको कलर ऐड कर सकता हूँ और मैं इसका जो वेट है वो भी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है जी। एक लाइन मैंने ऐड कर ली, मैं एक ब्रश भी ऐड कर देता हूँ, ओके। एंड नाउ आई एम एडिंग दिस स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको अब फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। मैं तो थोड़ा क्लोज किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया एंड नाउ कमिंग बैक टू माय दिस राइट पैनल जो ओपन है, इसमें आप देख सकते हो ओपन हुआ हुआ है। ड्रॉप डाउन में आपको वेट्स मिल जाते हैं डिफरेंट, ठीक है जी। फॉर नाउ आई एम कीपिंग दिस टू 10, बल्कि ज़्यादा कर लेते हैं 16, ठीक है जी। फर्स्ट ऑप्शन है कैप्स की, बट कैप इस वक्त हुआ हुआ, नाउ यू कैन सी ये जो हमारा बिल्कुल कॉर्नर है इसके साथ अलाइन हुआ हुआ स्ट्रोक। सेकेंड इज राउंड कैप, आप देख सकते हो ये जो लास्ट पॉइंट है उसके बाहर एक राउंड फॉर्म हमें मिल गई है, सॉफ्ट कॉर्नर। एंड थर्ड ऑप्शन इज दिस प्रोजेक्टेड कैप। इसमें क्या हो रहा है जी, इन दोनों में क्या फ़र्क है देख रहे हैं, ये बिल्कुल एज पे है और इसमें प्रोजेक्ट हुआ गया है, ठीक है, एज से। तो अगर क्लोज करके मैं आपको दिखाऊं, इन दोनों में ये फ़र्क है, राइट। और जो मिडल में है राउंड, ठीक है जी। कॉर्नर्स को मैं कर रहा हूँ, अब कॉर्नर्स इस पर अप्लाई नहीं हो रहे ये क्योंकि दिस इज स्ट्रोक, ठीक है। और हम ब्रश को भी देख लेते हैं, ठीक है, कि अब इसके अंदर स्टाइल हुआ हुआ है एक सर्टन, ठीक है। और इधर से मैंने इसका वेरिएबल चेंज किया, ठीक है। और अगर मैं इसको बिल्कुल बेसिक कर दूं तो इधर से हम देख सकते हैं कि ये चीज़ें भी इसके कॉर्नर पे अप्लाई हो रही हैं, बट कॉर्नर्स नहीं हो रहे, ठीक है जी। फॉर कॉर्नर्स वी हैव दिस शेप। अगर हम किसी शेप के साथ डील करें, इसमें मैं इसका वेट बढ़ा देता हूँ, 16 कर लेते हैं। एंड नाउ वी कमिंग टू दिस कॉर्नर वाली ऑप्शन जो मीटर जॉइन है हमारे पास, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस ऑप्शन जो कि राउंड एक हमें फील दे रहा है। आप देख रहे हो कि ये आउटसाइड वाले को उसने राउंड कर दिया, इनसाइड वाला जो है वो शार्प ही है। एंड देन वी हैव दिस बेवल जॉइन, ठीक है जी। ये कॉर्नर्स हो गए। अच्छा, अलाइन स्ट्रोक, इंटरेस्टिंगली इसको देख लेते हैं। आप देख सकते हो अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर। अब ये हमें जो ब्लू लाइन नज़र आ रही है बेसिकली आप समझ लें स्ट्रोक के सेंटर में है। वो कैसे, अभी 16 पॉइंट से अगर मैं 40 करता हूँ तो आप देख रहे हो ये अभी भी स्ट्रोक के सेंटर में ही है, राइट। तो इससे हमें इंडिकेट हो गया कि ये सेंटर में है, राइट। अगर मैं इस ऑप्शन को प्रेस करूं अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड, दैट मीन्स ये ब्लू लाइन के इनसाइड बेसिकली उसने अप्लाई कर दिया एंड दिस इज आउटसाइड, ठीक है जी। तो आप ये अकॉर्डिंगली इसको कर सकेंगे। अभी के लिए मैं इसको सेंटर में रख रहा हूँ, ओके जी। डैश लाइन, ओके, ये ऑप्शंस अभी इस तरह वैल्यूज़ के अंदर अभी एडेड हैं, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, यू कैन चेंज दोस। डैश को 20 पॉइंट्स हैं तो इसको 30 कर देते हैं। हम जो फर्स्ट गैप है वो 20 ही रखते हैं और जो सेकंड डैश है उसको मैं खुद ही चेंज कर रहा हूँ क्योंकि हमारा फर्स्ट डैश जो 30 था तो हम 20 कर देते हैं। और सेकंड गैप है 10 है और लास्ट गैप इज़ 5 और इन बिटवीन जो डैश है वो 30 20 10 हो गया, राइट। तो नाउ यू कैन सी एक पैटर्न लाइक एक शेप हमारे पास बन गया। और फर्दर हमारे पास ये ऑप्शन भी है
कि बेसिकली ये इसको स्ट्रोक को जो है वो गैप लेंथ्स जो हैं वो अकॉर्डिंगली करता है। आई मीन प्रिजर्व एग्जैक्ट डैश एंड गैप लेंथ्स, राइट। एंड सेकंड ऑप्शन ही आप देख रहे हो कि इसके कॉर्नर्स पे बेसिकली उसने कांस्टेंट किस्म की एक वो राउंड शेप दे दी है, ठीक है जी। और ये अपने आप को एडजस्ट करता है डैशेस को और कॉर्नर्स को और पाथ को, ठीक है जी। ये आप पढ़ सकते हो, जब आप हवर करोगे तो इसमें इसकी डिटेल लिखी हुई मिल जाएगी आपको, राइट। एंड देन वी हैव दीज एरो हेड्स, यू कैन ऐड दोज। का पॉइंट साइज बहुत बड़ा हुआ है जिसकी वजह से मैं काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, ठीक है जी। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं और ये ऑप्शन भी हमें मिल जाती है, ठीक है। स्केल अगर आप करना चाहें स्केल भी कर सकते हैं, 50 कर देते हैं तो आप देख रहे हो इसका साइज़ छोटा हो गया है, ठीक है जी। इसको भी हम 10 कर देते हैं, ठीक है। देन वी हैव दिस प्रोफाइल वेरिएबल, आप देख सकते हो, ठीक हो गया जनाब। इसमें से एरो हेड निकाल देते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। इसको हम कर देते हैं 20, ठीक है जी। अब मैं इसको स्केल करूँगा। अच्छा, जैसे मैं इसको स्केल कर रहा हूँ, नाउ यू कैन सी जो हमारा 20 पॉइंट्स इस पे लगा हुआ था और मैंने जब स्केल किया तो आप देख रहे हैं अब नॉर्मली उसका साइज़ जो है वो थिकनेस में ही रख रहा है, ठीक है जी। तो बेसिकली ये स्ट्रोक को हमने थोड़ा सा, अगर हम आते हैं स्केल में, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं और इसे मैं स्केल करना चाह रहा हूं तो ऑप्शंस में अगर स्केल कॉर्नर स्केल स्ट्रोक इफेक्ट्स पे ऑन कर दूं, ठीक है, और तब इसको स्केल किया जाए तो नाउ यू कैन सी उसकी जो थिकनेस या वेट है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। कभी कभी होता है काम करते हुए जब आप स्ट्रोक लगाते हैं और उसको स्केल करते हैं तो उसकी जो थिकनेस है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो कांस्टेंट रखने के लिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है इसको कंट्रोल करने की, अगर मैं इसको 40 कर देता हूँ और मैं ऑब्जेक्ट में जाके पाथ में जाके इसको बेसिकली आउटलाइन स्ट्रोक कर दूँ, ठीक है, तो स्ट्रोक जो है बेसिकली अब आप समझ लें एक ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब अगर इसको मैं अगर स्केल करूँ तो वो प्रोपोर्शनली बेसिकली स्केल हो रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। अब क्विकली हम थोड़ा सा टेक्स्ट को एक्सप्लोर कर लेते हैं। मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ, DG स्केल्स। ओके, अब मैं इस पे बेसिकली स्ट्रोक मैं इधर से भी अप्लाई कर सकता हूँ और विंडो में अगर मैं जाऊँ और मुझे अगर मल्टीपल स्ट्रोक्स अप्लाई करने हों किसी भी चीज़ के ऊपर, शेप पे या टेक्स्ट के ऊपर, तो अपीयरेंस पे मैं जाऊँगा। हमारे पास राइट साइड पे आप देख रहे हैं अपीयरेंस का एक आइकन बना हुआ है, तो इधर से भी मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो ऐड न्यू स्ट्रोक मैं यहाँ से करूँगा और अगेन ये हमारे पास और फर्दर ऑप्शंस भी यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। बट फॉर नाउ आई एम गुड। स्ट्रोक को मैं कलर कर देता हूँ ताकि हम इसको देख सकें, डिफाइन कर सकें कि डिफरेंट है, राइट। अब जो मैं बात कर रहा था कि मल्टीपल स्ट्रोक्स में ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और अपीयरेंस में मज़े की बात ये कि हमारे पास ये लेयर्स में बेसिकली चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। और ये फिल वाली लेयर मैं ऊपर ले जाता हूँ और मैं इसमें फिल भी कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, नाउ हेयर मैं एक और स्ट्रोक ऐड करूँगा। अब नीचे वाली लेयर हमें नज़र इसलिए नहीं आ रही कि दोनों के वेट सेम है, 12 पॉइंट्स हैं, तो इसलिए मैं इसका वेट बढ़ाऊँगा। आप देख रहे हैं वो थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ है बट नज़र नहीं आ रहा सेम कलर की वजह से मैंने कलर चेंज कर दिया। नाउ यू कैन सी इट ईजीली। तो हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ठीक है जी। तो ये एक हमारे पास बड़े मज़े की ऑप्शन अपीयरेंसेस में हमें मिल जाती है जिसमें हम मल्टीपल स्ट्रोक्स अप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंट इफेक्ट्स अचीव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आई होप ये स्ट्रोक जो है आज हमने अंडरस्टैंड किया होगा और आप इसको फर्दर एक्सप्लोर करोगे और ट्राई आउट करते रहेंगे और मिलते हैं एक नई वीडियो में।